करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, ये मैंने एक 1000 क्वेश्चन की सीरीज बनाई हुई है, जिसमें सारे वही क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको सारे के सारे वही क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन आपका है जल निश्चय योजना, फिर दूसरा है आपका भूमि संपदा योजना, फिर तीसरा है आपका मत्स्य संपदा योजना और तीसरा है आपका हरित क्रांति योजना। ठीक है, तो सर इसका राइट आंसर क्या है? जल निश्चय योजना। तो अब जल निश्चय योजना के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये कहाँ की योजना है? ये आपकी बिहार की योजना है, राइट? ठीक, ये बिहार की जो 7 निश्चय योजना है उसमें से एक योजना है। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग और नाम से जानते हैं हर घर नल योजना। ठीक है, यानी कि ये बिहार सरकार ने पानी के लिए कि आपके हर एक के घर में बिहार में पानी पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए हर घर नल योजना भी इसको नाम से जानते हैं, जिसका नाम है जल निश्चय योजना। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मत्स्य संपदा योजना। ये जो हमारी मत्स्य संपदा योजना है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसमें आती है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, यानी कि नीली क्रांति के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मत्स्य संपदा योजना, अगर हम बात करें इसकी फुल नेम की, तो ये क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? PMMSY। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हरित क्रांति योजना की बात करते हैं, तो ये भी केंद्र सरकार की है। प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, और इसका जो दूसरा नाम है इसको हम लोग बोलते हैं छतरी योजना। ठीक है, हरित क्रांति को हम लोग बोलते हैं छतरी योजना के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक, या फिर कृषि उन्नति योजना, ये एक साथ मिलकर चलती है, हरित क्रांति योजना, या फिर इसको अम्ब्रेला योजना भी कहा जाता है, या छतरी योजना कहा जाता है। इसी को हम लोग कृषि उन्नति योजना भी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है? ब्रिटेन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूके के जो वित्त मंत्री है, उनकी सिफारिश के अकॉर्डिंग ये जो स्टेप है वो लिया गया है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के अलावा एक भारतीय मूल के जासूस थे जिनका नाम था नूर इनायत खान। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नूर इनायत खान। ये हमारे क्या थे? भारतीय मूल के क्या थे? स्पाई थे, यानी कि जासूस थे हमारे। और एक हमारी थी जमैकन ब्रिटिश नर्स थी। ठीक है, जमैकन ब्रिटिश नर्स थी हमारी ब्रिटिश नर्स थी हमारी, उनका नाम था मैरी सिमोल। मैरी सिमोल उनका नाम था। ठीक, तो इनको भी क्या है, इन दोनों के यानी कि नूर इनायत खान के, मैरी सुमोल और महात्मा गांधी जी के, ये 3 लोगों के सिक्कों पर क्या होगा? उनकी जो तस्वीर होगी वो छपेगी, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये कितने साल का फैसला किया है? 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, राइट? सबसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो हमारा किस दिन मनाया गया? ये हमारा मनाया गया 3 अगस्त को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे कि 3 अगस्त को, ये 3 अगस्त के दिन हम लोग क्या होता है? रक्षाबंधन मनाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रक्षाबंधन के दिन जो है हमारा कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रक्षाबंधन मनाया गया। इसके अलावा और भी जो सारी चीजें उसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 15 जुलाई की, तो 15 जुलाई को हमारा सनातन गोस्वामी का तिरोभाव, एक जयंती है सनातन, जैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए, सनातन गोस्वामी का तिरोभाव। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट है, तेरा पंथ स्थापना। ठीक है, तेरा पंथ स्थापना। अब ये तेरा पंथ क्या चीज है? ये आपका जैन धर्म से रिलेटेड रिलेटेड है। ठीक है, तेरा पंथ आपका जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ये 15 जुलाई की बात करते हैं। अगर हम 5 जून की बात करते हैं तो ये आपको पता होगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। ठीक है, जो हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये इस दिन मनाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और बात करते हैं 2 अगस्त का। 2 अगस्त का कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, एक नॉर्मल है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, तो वो कभी पूछा नहीं जाता है, बस ऐसे ही अपने दिमाग पे रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप
लॉन्च किया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बिहार। ठीक, बिहार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप क्या हुआ, लॉन्च किया। और संजीवन ऐप क्या है, ये कोरोना के लिए बेसिकली बिहार ने लॉन्च किया था। ठीक, अब बात करते हैं कि पंजाब सरकार ने कोरोना के लिए क्या लॉन्च किया था। तो पंजाब सरकार ने कोवा कोवा ठीक है, कोवा नाम का एक ऐप लॉन्च किया था, जिसका मतलब होता है कोरोना वायरस अलर्ट। ठीक है, ये हमारी पंजाब सरकार ने कोवा नाम का लॉन्च किया था। झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड ने क्या किया था कि कोरोना सहायता ऐप एक लॉन्च किया था। कोरोना सहायता। ठीक है, ये मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, कोरोना सहायता ऐप किया था। ये बेसिकली क्या था कि ये अलर्ट नहीं था, कोरोना सहायता ऐप जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उनकी हेल्प के लिए, ताकि उनको पैसे भेज सके सरकार, उनकी मदद कर सके, उसके लिए झारखंड सरकार ने ये कोरोना सहायता ऐप लॉन्च किया था। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के। तो कर्नाटक ने देखिए 2 ऐप लॉन्च किए थे। एक है क्वारंटीन वॉच। ठीक है, ये पहला है आपका क्वारंटीन वॉच। अब ये क्वारंटीन वॉच किस लिए था? तो क्वारंटीन वॉच इसलिए था कि आप कोई भी जो अगर होम क्वारंटाइन होता है, ठीक है, तो उनकी निगरानी के लिए ये लॉन्च किया था का क्वारंटीन, होम क्वारंटीन। अगर कोई शख्स होता है तो उसके लिए क्वारंटीन वॉच इन्होंने ऐप लॉन्च किया था। और दूसरा इन्होंने किया था कोरोना वॉच। इन्होंने 2 किए थे, एक किया था कोरोना वॉच। अब ये कोरोना वॉच किस लिए इन्होंने लॉन्च किया था? तो ये जितने हमारे अफेक्टेड पीपुल्स हैं, ठीक है, अफेक्टेड पीपुल्स की जो हमारी कह सकते हैं निगरानी रखने के लिए इसको उन्होंने कोरोना वॉच नाम से क्या किया था, ऐप को लॉन्च किया था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा कितना है? इसका आंसर हमारा 50% है। तो ये अकेला हरियाणा ही नहीं है, हरियाणा के साथ जो 20 स्टेट्स ने हामी भरी थी कि हमारे यहाँ जो फीमेल्स की सीट्स हैं उसको हम 50% रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, अभी अलाउ हुआ है, उन्होंने कंसिडर किया है कि नहीं किया है वो अभी कुछ लोगों ने कंसिडर कर लिया है, कुछ लोगों ने अलाउ भी कर दिया है, कुछ लोगों ने इसको लागू लागू भी कर दिया है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम उस 20 स्टेट्स की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा आता है आंध्र प्रदेश, फिर हम बात करते हैं आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूँ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, इतने स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने हामी भरी है कि वो 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए, महिला फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे हमारे पड़ोसी देश का ही मसला है, और पड़ोसी देश हमारा, वैसे हमारे सारे पड़ोसी देश है, और हमारी 2 जगह से तो मान के चलिए कि नेपाल और बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिलेशन है, बट चीन और पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो अगर देखा जाए कि कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ वो किस एरिया पे आएगा, वो हमारा क्या आएगा, पाकिस्तान पे आएगा। ठीक है, चीन की तरफ नहीं पड़ता है। तो एक ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का जो भी राजनीतिक नक्शा है उसमें कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को उन्होंने अपना हिस्सा दिखाया है। राइट, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो देखिए इसका क्वेश्चन बहुत सोच समझ के यानी कि याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक कॉमन सेंस की चीज है कि हिम का मतलब होता है बर्फ। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 4 स्टेट की, तो जो हमारा ठंड वाला है वो उत्तराखंड है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो ये हमारे देश का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। ठीक है, आपको यह लिखना है कि देश का पहला होगा। ठीक है, अब ये खोला कहाँ जा रहा है, इसको बात समझ लेते हैं कि सबसे पहले इसको ओपन कहाँ किया जा रहा है। तो ये उत्तरकाशी, उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक पड़ता है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी की भैरव घाटी में। ठीक है, उत्तरकाशी की भैरव घाटी में एक लंका नाम का स्थान है। ठीक है, लंका याद रखिएगा, हो सकता है कि ऑप्शन उत्तरकाशी दे दे या लंका दे दे, वहां पे श्रीलंका से कंफ्यूज नहीं होना है। लंका नामक एक जगह पे है, वहां पे क्या करेंगे, इसको हम लोग ओपन करेंगे, यानी कि उसका जो केंद्र होगा वो स्थापित हो रहा है। ठीक है, और
किसकी हेल्प से हो रहा है, यानी उसके डिजाइन और उसका रख रखाव जो मेंटेनेंस है वो किसकी तरफ से हो रहा है, तो नीदरलैंड। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री की हेल्प से उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो नीदरलैंड स्टैब्लिश किया जा रहा है। और अगर करंट सिनेरियो पे हम बात करें तो हमारे पास कितने जो हिम तेंदुए हैं वो हैं 86। ठीक है, बाकी इससे इसके बजट के बारे में तो 105 करोड़ रुपए का लगभग बजट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कहाँ पर स्टैब्लिश है, वो मैंने लिख दिया, और किसकी हेल्प के साथ इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, किस कंट्री की हेल्प के साथ इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो आंसर इसका क्या है आपका आईआईटी कानपुर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है, तो परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है वो स्टार्ट किया है किसने, हरियाणा ने। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि जो हरियाणा के लोग हैं अगर परिवार पहचान पत्र होगा तो उनकी एक अथेंटिक वेरीफाइड एंड रिलायबल, रिलायबल क्या होगा, उनका एक अथेंटिकेशन हो जाएगा, उनकी एक पहचान हो जाएगी जैसा आधार कार्ड में होता था। तो क्या हो जाएगा कि ये ऑथेंटिक हो जाएगा। ठीक है, उनका जो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऑथेंटिक, वेरीफाइड एंड रिलायबल चीज़ें हमारे पास आ जाएँगी। ठीक है, एक रिलायबल चीज़ें मेरे पास आ जाएँगी। तो इससे क्या होगा कि जब सारी चीज़ें हो जाएगा तो उसमें वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, कोई पैदा हो रहा है, शादी हो गई, ठीक है, कोई मर रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसमें अगर हम अपडेट करा देंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्या होंगी, फैमिली पे वो चली जाएँगी। तो इसमें क्या मिलेगा कि जो पब्लिक होगा उसको 8 डिजिट का एक यूनिक आईडी मिलेगा, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, फैमिली का हो जाएगा। तो अगर वो 8 डिजिट का डालेंगे, अगर जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए, आप बताते हैं कि भाई हमारे ये फादर हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, हरियाणा सरकार आपको एक 8 डिजिट का नंबर बता देगी, और जिसके पास को बताएगा, कोई भी मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप अपने आप को, अगर आपको जस्टिफ़ाई करना है कि आप उस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो 8 डिजिट का आप नंबर बताएँगे और सारी का सारा डेटा जो होगा आपकी फैमिली का, वो उनके पास पहुँच जाएगा, ठीक है? तो ये आपका जो परिवार पहचान पत्र योजना स्टार्ट किया है, वो हरियाणा ने स्टार्ट किया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अमला शंकर। ठीक है, अब अमला शंकर कहाँ की रहने वाली थी, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये थी वेस्ट बंगाल की रहने वाली, ठीक है, वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी। इतना इंपॉर्टेंट है कहाँ की रहने वाली थी, और अगर समझना है तो एक बहुत ही फेमस हमारे यहाँ के भारत के एक सितार वादक हैं, आपने नाम सुना होगा, सितार वादक हैं, उनका नाम है रवि शंकर। ठीक है, पंडित रवि शंकर उनका नाम है, जो सितार वादक है। ठीक, ये जो अमला शंकर थी, ये इनकी क्या थी, भाभी थी। ठीक है, यानी कि इनके बड़े भाई की वाइफ थी पंडित रवि शंकर की। इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस एक मैंने आइडिया के लिए आपको बता दिया क्या चीज़ है। ज़्यादा पूछेगा कि अमला शंकर क्या थी, अगर पूछेगा कि किस स्टेट की रहने वाली थी, तो वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी। क्या थी, तो नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी, 101 में खत्म हुई। तो 2 क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कारगिल विजय दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब मनाया जाता है हमारा, 26 जुलाई को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होगा कि 1999 में, ठीक है, जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था कि 26 जुलाई 99 को इंडिया क्या हुआ था, विन हो गया था, इसलिए उसको कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक, सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की थी, तो ये बात हो रही है कि जिस टाइम पे कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो किसने धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी थी, तो वो स्टेट है आपका राजस्थान। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 16.75%। ठीक है, अब ये क्या था कि पहले इसको समझ लीजिए, इसकी थ्योरी क्या थी, जो ये आपकी थी कि लॉकडाउन के पहले जो हमारा जो वैट हो रही थी, दिल्ली गवर्नमेंट ले रही थी, वो इतना ही ले रही थी। ठीक है, और क्या हुआ कि लॉकडाउन के टाइम पे उसने क्या कर दिया, 30% कर दिया, ठीक है, 30% कर दिया। अब उसको वापस से उसने क्या किया कि रिड्यूस करके वापस से 16.75 पे कर दिया, जिससे करीब ₹8.5 का दिल्ली की जो जनता है उसको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा डीजल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रजत भाटिया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, राइट,
रजत भाटिया। अगर हम बात करते हैं मिथुन मनहास की, तो ये आपके जो है दिल्ली डेविल्स से, अगर आईपीएल की हम बात करें तो आईपीएल में डेयर डेविल्स से खेलते थे और फिर उसके बाद इन्होंने किसे खेला है, सीएसके से भी खोला है। और अगर हम अमित भंडारी की बात करें तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल चुके हैं, दिल्ली डेविल्स से खेल चुके हैं, ठीक है। और राइजिंग राइजिंग सुप क्या है, और राजस्थान रॉयल्स से खेल चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल चुके हैं, यहाँ से खेल चुके हैं। और जो आपके परविंदर रवाना की बात करें तो ये किंग्स 11 पंजाब से ये आईपीएल खेल चुके हैं, ठीक। तो इसमें इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बस ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इन्होंने अभी अपने फर्स्ट क्लास और आईपीएल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की नींव से किस एयरबेस पे लैंडिंग कराई गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंबाला एयरबेस पे इसकी लैंडिंग कराई गई। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए कि 36 राफेल, जो बहुत ज़्यादा इसमें विवादों में भी था कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद होगा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 36 राफेल के लिए 58,000 करोड़ का क्या किया है, एग्रीमेंट किया है फ्रांस के साथ, ठीक। ये एक तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितने रुपए का पूछ सकते हैं। और सबसे पहले ये कहाँ पे उतरा था, अंबाला एयरबेस में। बीच में वो एक जगह स्टॉपेज हुआ था थोड़ी देर के लिए, उसको कहाँ पे हुआ था, यूएई में हुआ था। फ्रांस से आ रहा था, 7,000 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस थी, तो बीच में वो यूएई पे एक जगह पे स्टॉपेज हुआ था, ठीक है। वहां से इसको लेके कौन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो कौन था, विंग कमांडर, ठीक है, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक त्रिपाठी, आपको एक नाम ये याद रखना है, ठीक है। और एक नाम आपको और याद रखना है, वो है एयर कमांडर, जो आपको नाम याद रखना है, जिनका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल था इस डील पे, एयर कमांडर हिलाल अहमद, ये आपको नाम याद रखना है, हिलाल अहमद, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था इस डील को कराने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राफेल यूज़ करने वाले ऐसे कितने कंट्री हैं, तो जो इंडिया है वो 4th कंट्री बन चुका है, यानी कि 4 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास क्या है, राफेल है। तो सबसे पहले तो आपके पास किसके पास है, आपके पास फ्रांस के पास है क्योंकि वही बना रहा है। इसके बाद आपके पास है इजिप्ट, ठीक है, और आपके पास है कतर, और 4th नंबर पे अब क्या है, इंडिया, ठीक। तो 4 कंट्री हैं जिनके पास अभी सिर्फ हमारे पास क्या है, राफेल विमान है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा चीन, राइट। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है कि क्यों रोक लगाई रूस ने, तो देखिए सबसे पहली बात ये हो सकती है कि एक तो कोरोना चल रहा था, तो कोरोना की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सब लोग अपने अपने में व्यस्त थे और इनकी मिसाइल को ले जाने के लिए, क्योंकि अगर कोई देश किसी को मिसाइल प्रोवाइड करे, जैसे फ्रांस ने हमको राफेल प्रोवाइड किया, तो वो अपनी एक टेक्निकल टीम भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ की चीज़ें बनी हुई हैं और हमारे यहाँ के लोगों को भी सीखना है सारी चीज़ें, तो वो अपनी एक टीम पूरी गठित करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि भारत के साथ जो चीन के मतभेद चल रहे थे, इस वजह से भी रूस ने रोका था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ें होंगी, क्योंकि कोरोना की वजह से रोका गया है। तो रूस ने बोला है कि भविष्य में एक डेट हम डिसाइड करेंगे आफ्टर कोरोना, और उस टाइम से फिर हम आपको S-400 मिसाइल सुरक्षा जो होगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 29 जुलाई, ठीक है। 29 जुलाई को क्या होता है, बाघ दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये था कि बाघों के संरक्षण और विस्तार के लिए एक टाइगर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और 13 देशों ने, यानी 13 कंट्रियों ने, जो इम्पोर्टेंट है वो ये था कि 2022 तक ये प्रण लिया था, ये संकल्प लिया था कि जितने भी हमारे इस टाइम पे बाघ हैं, 3,000 साढ़े 3,000 के लगभग हैं, उनकी हम 2022 तक वो क्या हो जाएंगे, हमारे डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये एक इम्पॉर्टेंट है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या है, 27 जुलाई, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले 27 जुलाई 1939 को नीमच, एक नीमच जगह है जहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था, और स्टार्टिंग में इसका नाम सीआरपी था, ठीक है। स्टार्टिंग जब इसको स्टैब्लिश किया गया तो इसका नाम था सीआरपी, और उसका उस टाइम पे नाम था, क्योंकि ब्रिटिश शासन था, तो इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, ये उसका नाम था, सीआरपी। और उसके बाद फिर 1949 पे, ठीक है, जब हमारे इंडिया का शासन हो गया, देश आज़ाद हो गया, और हमारे जो होम मिनिस्टर बने वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, कौन था,
वल्लभ भाई पटेल जो हमारे बने थे, उन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या रखा था? सीआरपीएफ रखा था, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, राइट? तो स्टार्टिंग में अगर पूछता है कि इसको एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया, तो 1939 पे नीमच पे सीआरपी उसका स्टार्टिंग का नाम था। बाद में 1949 पे उसका नाम चेंज किया था, वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः 1996 के भू स्थानांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? चीन। ठीक है, चीन और भूटान के बीच में राजनीतिक कोई संबंध नहीं है। जो संबंध है, क्योंकि ये लोग यात्रा करते हैं, चीन के लोग भूटान जाते हैं, भूटान के लोग घूमने जाते हैं, तो बस वो एक संबंध है। ठीक है, अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई, यहाँ पे सीमा विवाद किस वजह से हो रहा है? तो वहाँ पे एक अभ्यारण्य है भूटान में, जिसका नाम है सकतेंग सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य, सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि चीन अपना दावा कर रहा है कि ये हमारा है, और भूटान कह रहा है ये हमारा है। तो चीन ने बोला है कि जो इसके पहले भी उसने क्या किया कि एक समाधान पैकेज को दिया है कि आप बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं, और समाधान पैकेज यानी कि बातचीत के लिए ये दोनों यानी कि चीन और भूटान की कितनी बार बात हो चुकी है, जो इम्पोर्टेंट है, ये बात हो चुकी है 24 बार, यानी कि 24 बार इन लोगों के बीच में बैठक हो चुकी है, लेकिन जो सीमा विवाद है वो सुलझ नहीं रहा। तो चीन ने एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है, किस वजह से? कि सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है, अभी डोपिंग क्या होता है कि जब ओलंपिक्स के लिए, किसी खेल के लिए, जो हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, किसी भी देश के खिलाड़ी हैं, तो उनका क्या होता है, नार्कोटिक एक टेस्ट होता है कि इन्होंने किसी तरीके की कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ली है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ये जो इंडिया में है, इंडिया में एनडीटीएल है, उसका 6 महीने के लिए इन्होंने और बढ़ा दिया है। इसके पहले भी 6 मंथ्स के लिए और बढ़ाया गया था, और फिर दोबारा 6 मंथ्स के लिए इनका निलंबन और बढ़ा दिया गया है। अच्छा, क्यों बढ़ा दिया गया है? तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो इसके मानक हैं, ठीक है? वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि कहीं न कहीं कुछ कमी है। एक एक रीज़न ये है, ठीक है? कि कहीं न कहीं इंटरनेशनल जो इनके कह सकते हैं इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये नहीं, अनुरूप नहीं है। दूसरी बात, दूसरा क्या कंडीशन था कि इन्होंने क्या किया था कि इनको लाइसेंस नहीं मिला था, और ये 11 महीने तक ये क्या कर रहे थे, उसमें लैब में काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से इनका 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। बात आती है वाडा की, तो जैसे आपको पता है कि भई वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाडा का फुल फॉर्म होता है द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक? और अगर हम बात करते हैं एनडीटीएल की, जो कि हमारा इंडिया में है, तो उसको क्या वो बोलेंगे हम लोग? द नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी। ठीक? तो ये 2 चीज़ हैं, इनके फुल फॉर्म हो सकता है पूछ लें, और ये 2 रीज़न है, ये हो सकता है, और जो मेन क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि 6 मंथ्स के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लागू लॉकडाउन के नियमों को पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक जेल हो सकती है? ये उस टाइम का क्वेश्चन है जिस समय लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम का क्वेश्चन है। तो ये क्या है, उसको जो जेल हो सकती है वो 2 साल के लिए जेल हो सकती है, या फिर 1 लाख रुपए आपका क्या लग सकता है? फाइन लग सकता है। ये झारखंड सरकार ने जो है जो क्या किया था, डिसीजन लिया था। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, और भी बहुत सारी सरकार हैं, जो स्टेट हैं, जिन्होंने ये फैसला किया है कि जो भी कोरोना से मरता है, पीड़ित मरता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पैसे प्रोवाइड करेंगे, या कुछ ना कुछ एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि और किस किस गवर्नमेंट ने क्या सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यह फैसला किया है दिल्ली में
कि मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना, उनका मतलब है कि गेहूँ, चावल या फिर चीनी, ठीक है? जो आप जाते हैं राशन की लाइन पे लग के लेते हैं, जो आपको कंट्रोल से मिलता है, अब वहाँ पे लाइन पे लग के लेते हैं, तो आपको अब क्या होगा कि लाइन पे लगना नहीं पड़ेगा। हर एक घर पे आपका ये सारी चीज़ें क्या हो जाएँगी, प्रोवाइड हो जाएँगी। अगर देखा जाए कभी-कभी इंग्लिश में ये हो जाएगा तो लिखा रहेगा MMGGRY, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना, ठीक है? किस गवर्नमेंट ने किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा, ठीक है? कभी-कभी शॉर्ट फॉर्म पे पूछ लेगा, मधु बाबू पेंशन योजना। तो आपको याद रखना है कि मधु बाबू के नाम से आएगा तो ओडिशा हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ओडिशा के जो हमारे गवर्नर हैं, वो कौन है? या फिर ओडिशा के आप बताइएगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? और ये पूरा एक क्वेश्चन आंसर की पूरी सीरीज़ है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी जो कंटिन्यूएशन पे आपको आएगी, और जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आएँगे उसी से आएँगे। तो सिर्फ पढ़िए वही जो आपके क्वेश्चन आंसर में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।